हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसमें हम एंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोगों ने तीन एंगल के टाइप्स पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 टाइप्स के एंगल बताने वाली हूँ, उसके डेफिनेशन बताने वाली हूँ और उसके शेप को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट एंगल, एक्यूट एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल? इसका मतलब होता है कि ये कितनी डिग्री का होता है। ओके, फर्स्ट एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। कितना? लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब होता है दैट मीन कि ये 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है ये? 90 डिग्री से कम। आपको पता है 90 डिग्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट होता है इस तरीके से। ये 90 डिग्री का स्ट्रक्चर है। ओके, उसको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी। ओके, ये इसको कौन से टाइप का एंगल बोलते हैं, पहले हमें जान लेते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे बेंड हुआ होता है। ओके, ऐसे झुका हुआ स्ट्रक्चर बनता है। ये हमेशा स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए ताकि हमें ये याद रहे कि एक्यूट एंगल का शेप कैसे होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का शेप कैसे होता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप के थ्रू कि वो कौन से टाइप का एंगल है। ओके, फर्स्ट एक्यूट एंगल हमने देखा कि वो लेस देन 90 डिग्री होता है, उसका शेप बेंड हुआ होता है, झुका हुआ होता है। सेकंड हम आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि मोर देन 90 डिग्री होता है। मोर देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखना, 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब क्या होगा? 105, 120, 175। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 180 डिग्री से कम होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, ये चीज़ याद रखिए। इसका शेप क्या होता है? बाहर निकला हुआ होता है, ये इस तरीके से फैला हुआ होता है। थर्ड आ जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, हम इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री को ही राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इसका शेप स्ट्रेट होता है। जो 90 डिग्री एंगल होता है, इसका यूज़ हम बहुत सारी जगह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर में राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज़ होता है। आर्किटेक्चर का जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स के, ब्रिज के, ये सब की किसके बेस पे बनाए जाते हैं? 90 डिग्री एंगल्स पे ही फॉर्म किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहा जाता है? कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। 360 का बोल सकते हैं, जो कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है हमारा? 360 डिग्री। हम कंप्लीट एंगल हमेशा याद रखिए 360 डिग्री का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्कल का ओवरऑल एंगल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ये भी याद रखिए। आ जाते हैं फिफ्थ एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से। जिस स्ट्रेट एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है इस तरीके से। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन में पूछा जाएगा कौन सा एंगल फॉर्म होता है, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री का फॉर्म होता है। स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 180 डिग्री का फॉर्म होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है। सेकेंड लास्ट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ऐसा 270 डिग्री ओवरऑल। ओके, इस तरीके से इसका क्या होता है? एंगल होता है, याद रखिए। लास्ट आ जाते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है, ये तो सबको पता होगा। ओके, हमने टोटल 7 टाइप के एंगल्स पढ़े। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड जीरो एंगल। ये सातों टाइप के एंगल आपको आपकी एकेडमिक ईयर में बहुत यूज़ होते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ये टाइप्स ऑफ एंगल्स अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से उसको माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, थैंक यू बच्चों।